ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि आचार्य श्री को मार्गदर्शक सत्ता अर्थात दादा गुरुजी ने दर्शन दिए और अपने साथ चलने का संकेत किया। आचार्य श्री ने अग्निहोत्र कर्म में रत कई ऋषियों के दर्शन किए। दादा गुरुजी ने आचार्य श्री के भ्रू मध्य में अंगूठे का स्पर्श करके उन्हें परम सत्ता के विराट रूप के दर्शन करवाए। दादा गुरुजी के साथ कुछ समय व्यतीत करने के बाद आचार्य श्री ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मार्गदर्शक सत्ता का आदेश होते ही आचार्य श्री ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। रास्ता देखा नहीं था, किसी से पूछा भी नहीं, पूछे तो बताने वाला भी कोई नहीं था। वहां यज्ञ अनुष्ठान कर रहे तापस उस स्थान से जा चुके थे। तपोवन से यहाँ तक लाए गुरु भाई ने बताया था कि कैलाश मानसरोवर के लिए लीपू घाटी या गरव्याम गांव से काला पानी होते हुए सरगुम, सकला घाटी, माया, राक्षस ताल होते हुए मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। यह रास्ता मुश्किल से 50 मील दूर है, लेकिन है दुष्कर। उन्हीं से मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों के बारे में सुना ही था। रास्ते की कोई जानकारी तो नहीं ली थी, इसलिए वह संकेत या अस्पष्ट सा मार्ग चित्त से उतार दिया। फिर ये भी तो पता नहीं था कि इस समय कहाँ हैं। अपनी स्थिति का पता न होने की दशा में प्रस्थान बिंदु निश्चित नहीं किया जा सकता। यही उधेड़बुन चल रही थी। निर्धारण करने में कठिनाई होने लगी तो याद किया कि गुरुदेव ने जाते हुए किसी दिशा विशेष की ओर संकेत तो नहीं किया था। ऐसा कोई संकेत भी ध्यान में नहीं आ रहा था। उन्होंने अब आगे कुछ ज्यादा सोचे बिना उसी दिशा में पग बढ़ाए जिस तरफ गुरुदेव जाते हुए दिखाई दिए थे। संखचुम, लीपू घाटी और तकला कोट होते हुए राक्षस ताल की तरफ बढ़ रहे थे कि कुछ दूर चलने पर लगा भटक गए हैं। किसी ने कहा नहीं, मन में ही लगा। वे तिब्बत की सीमा में पहुंच गए थे, लेकिन किस क्षेत्र में है ये पता नहीं चल रहा था। कुछ दूर चलते हुए इक्का दुक्का युवक दिखाई दिए। उनसे पूछा कि कैलाश मानसरोवर जाना है, क्या हम ठीक चल रहे हैं? युवकों ने कहा, आप मानसरोवर की ओर जाने वाले रास्ते से अलग निकल आए हैं। ये भिन्न क्षेत्र है, लेकिन चिंता ना करें, आप ज्यादा आसानी से कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएंगे। आचार्य श्री उन युवकों की बातों को अबूझ भाव से सुन रहे थे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हों। उन युवकों ने कहा कि आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं जहां हर किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। इस क्षेत्र की व्यवस्था संभाल रही ऋषि आत्माएं जिन्हें आमंत्रित करती हैं वही यहाँ पहुँच पाते हैं और कोई कदापि नहीं पहुँच पाता। वे युवक उसी क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने अपना परिचय ज्ञानगंज योगाश्रम के साधक के रूप में दिया। ज्ञानगंज योगाश्रम का उल्लेख और स्थानों पर भी आया है। योग साधना के मार्ग पर बहुत आगे तक बढ़ चुके यतियों के अनुसार यह क्षेत्र लोकोत्तर साधना स्थली है। यहाँ निवास करने वाले योगी और परमहंस स्तर की चेतना दूसरे साधकों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। वे स्वयं भी तप साधना में निरत रहती हैं। कहते हैं इस सिद्ध भूमि की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन अव्यवस्था के कारण ये विश्रृंखलित हो गई। मध्यकाल में महर्षि महातपा के शिष्य स्वामी ज्ञानानंद ने इसका उद्धार किया। तब से अब तक सिद्ध योगियों के लिए यह क्षेत्र तीर्थ की तरह बना हुआ है। उन युवा साधकों से चर्चा करते करते आचार्य श्री ज्ञानगंज आश्रम की सीमा में पहुंचे। उन्हीं ने बताया कि महर्षि महातपा की आयु लगभग 1500 वर्ष है। किसी भी तरह की भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं उन्हें नहीं होती। वे दिव्य देहधारी हैं और इच्छा मात्र से किसी भी स्थान में अबाध गति से जा सकते हैं। आश्रम में रहने वाले कई साधकों की आयु 100 वर्ष से भी अधिक है। ज्ञानगंज से निकलकर आचार्य श्री को करीब 40 मील चलना पड़ा होगा। पठार पर उतरते हुए उन्हें दूर पक्षी उड़ते दिखाई दिए। पक्षी विविध प्रकार के नहीं थे। सफेद रंग के ये पक्षी पास आने पर पता चला कि हंस हैं। पठार से उतरते हुए मनुष्य के नेत्र के समान एक विशाल सरोवर दिखा। आंखों के आसपास पलकों, कोरों और कनपट्टियों तक जैसी रेखाएं फैली होती हैं, वैसी ही शाखाएं
सरोवर के इर्द गिर्द भी छाई हुई थीं। पहाड़ी से उतरते हुए तालाब स्पष्ट रूप से आँख की तरह लगता था। इस सरोवर का नाम है राक्षस ताल। उसके आकार प्रकार और पहले मिले वर्णन से आचार्य श्री ने अनुमान लगाया कि इसी ताल के बारे में शास्त्रों ने शिव का नेत्र होने की बात कही है। ये भी कि राक्षस राज रावण ने यहीं खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की थी। राक्षस ताल के दूसरी ओर मानसरोवर स्थित है। राक्षस ताल के किनारे चलते हुए गुरुवर ने मानसरोवर की दिशा पकड़ी। मानसरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ और नीली आभा लिए हुए है। स्वच्छ होने के कारण ही वह नीला दिखाई देता है। राक्षस ताल के आसपास अपूर्व शांति थी। मानसरोवर में जैसे जिंदगी चहकती थी, वहाँ पक्षी ज्यादा नहीं थे, लेकिन हंसों की बहुतायत थी। हंस दो तरह के हैं, सामान्य भी और राजहंस भी। मटमैले सफेद रंग के और बादामी रंग के सामान्य हंस ज्यादा संख्या में थे। बतखों जैसी चोंच और सुतवा पेट, शायद इसी बनावट के कारण वे बहुत ऊंचाई तक उड़ पाते थे। राजहंस उज्ज्वल धवल आकृति के थे। गायत्री के वाहन रूप में जिस प्रकार के हंस की कल्पना की गई है, वह यहाँ साकार दिखाई दे रही थी। मानसरोवर के किनारे चलते चलते कई विचार आए। सुना था कि मानसरोवर में मोती हैं और हंस उन्हीं मोतियों को चुगते हैं। देखा, मानसरोवर के किनारे मोतियों का कोई चिन्ह नहीं है। हंस मानसरोवर में से अपना भोजन चुग रहे हैं, शायद मछली या कोई वनस्पति, कुछ ठीक से पता नहीं चला। यूं ही चहलकदमी करते आचार्य श्री ने उन वर्णनों का खुद ही समाधान किया कि वे सही न भी हों तो भी एक सत्य को उद्घाटित करते हैं। सत्य यह है कि निर्मल चेतना शुद्ध और सत्य को ही ग्रहण करती है, शेष को नकार देती है। मानसरोवर से कैलाश करीब 20 मील दूर है। मानसरोवर पहुंचते वो दिखाई देने लगता है। करीब 32 मील परिधि में फैले कैलाश की आकृति विराट शिवलिंग जैसी है। इसके आसपास छाए पर्वतों की संख्या 16 है। 16 पंखुड़ियों वाले कमल के बीच विराट शिवलिंग जैसे एक नैसर्गिक विग्रह हो। शिवलिंग के आकार वाला कैलाश पर्वत आसपास के सभी शिखरों से ऊंचा है। कसौटी के ठोस काले पत्थर का बना यह विग्रह ऊपर से नीचे तक उज्जवल बर्फ से ढका रहता है, किंतु उससे लगे हुए पर्वत की 16 पंखुड़ियां लाल और मटमेले पत्थर की है। उस क्षेत्र के और तमाम पत्थर शिखर उन पंखुड़ियों जैसे लाल और कच्चे पत्थरों के हैं। कैलाश अकेला ही वहां काले ठोस पत्थर का है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हुए आचार्य श्री को कई तिब्बती मिले। वे भी कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे। उनमें कुछ तो दंडवत करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। तिब्बतियों में कैलाश के प्रति अपार श्रद्धा है। दंडवत परिक्रमा करते हुए यात्रियों में कुछ की उम्र 60 वर्ष के आसपास रही होगी। उन्हीं में से एक ने आचार्य श्री से पूछा, भगवान शंकर का दिव्य धाम कैलाश क्या यही है? कहकर वह करबद्ध मुद्रा में सामने खड़ा हो गया। आचार्य श्री ने उस पर एक नजर डाली और कहा, इस उलझन में कोई सार नहीं है बाबा। जिस लोक को भगवान शंकर का दिव्य धाम कहते हैं वह तो अपार्थिव है, अलौकिक है। यह कैलाश उस दिव्य धाम का प्रतिरूप है। साकेत का प्रतिरूप जैसे अयोध्या है और भगवान कृष्ण के गोलोक का प्रतिरूप ब्रज धाम है, उसी तरह यह कैलाश भी दिव्य कैलाश का ही प्रतिरूप है। कहते कहते आचार्य श्री कुछ पल रुके और फिर बोले, बौद्ध मठों में जिन अवलोकितेश्वर अमिताभ की प्रतिमा को भगवान बुद्ध मानकर आप प्रणाम करते हैं, उनकी प्रतिमा की तरह है ये कैलाश, लेकिन ये स्वयं वह दिव्य धाम नहीं है। वह वृद्ध आचार्य श्री को प्रणाम कर अपने रास्ते पर चल दिए। आचार्य श्री भी अपने पथ पर आगे बढ़ गए। कैलाश की परिक्रमा करते हुए आचार्य श्री ने आदि बद्री जाने का निश्चय किया। कहते हैं इन दिनों जहाँ बद्रिकाश्रम है वह तीर्थ लगभग 1500 साल पहले धुलिंग मठ में था। बद्रीनाथ धाम में प्रतिष्ठित विग्रह तब इसी जगह थे। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य इन विग्रहों को धुलिंग मठ वाले स्थान से ले आए थे। धुलिंग मठ को लोग आदि बद्री के नाम से जानते हैं। आचार्य श्री ने आदि बद्री की यात्रा की तो उन स्थानों को देखा जहाँ घनश्याम रंग के शालिग्राम से बने बद्रीनाथ या भगवान विष्णु की प्रतिमा थी।
उस स्थान पर बौद्ध साधनाओं का प्रभाव ज्यादा दिखाई दिया। आदि बद्री का नैसर्गिक सौंदर्य उन्हें बहुत पसंद आया। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और पार्वती आदि की विशाल मूर्तियां वहां स्थापित थीं। उनके दर्शन करते हुए मन में कई तरह की हिलोरें उठी। उनमें एक तरंग यह भी थी कि आदि बद्री से हटकर बद्रीनाथ की प्रतिमा वर्तमान तीर्थ में स्थापित हुई। सिद्ध योगियों ने माना है कि विग्रह एक बार यहाँ से और हटेंगे, जोशी मठ के आसपास कहीं स्थापित किए जाएंगे, फिर वहां से भी स्थानांतरित होंगे। लेकिन वह क्षण देखने के लिए पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा, अर्थात बद्रीनाथ के नष्ट होते ही पृथ्वी या पृथ्वी पर बसा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इन हिलोरों में से तरंगे भी उठी थीं कि क्या इस तरह के वर्णन सही हैं अथवा ऐसे उल्लेख सिर्फ काव्य में ही आए हैं। अगर काव्य में ही आए हैं तो उनका आशय ये है कि मानवीय स्वभाव में आए पतन से प्रकृति शुद्ध होती है, उसमें परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन असंतुलन आने के रूप में कहें या मनुष्य को मिलने वाले दंड के रूप में प्रकृति विक्षोभ का ही संकेत करते हैं। आदि बद्री में देव दर्शन करते हुए यह बोध ईश्वरीय विधान के रूप में भी व्यक्त होता रहा। इन्हीं भावधाराओं में बहते हुए अंतःस्थल में गूंगे की तरह ध्वनि उभरी, जो आभास दे रही थी कि अगले दिनों ईश्वरीय विधान, प्रकृति विक्षोभ और मानवीय स्वभाव में आने वाली उलटफेर को ज्यादा प्रत्यक्ष देखा जाना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।